अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, केरला की स्टोरी को लेकर इन दिनों बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं। द केरला स्टोरी की फिल्म ये पूरे देश भर में एक नए आयाम स्थापित कर रही है। कर्नाटका के चुनाव में केरल फाइल्स का इस्तेमाल किया गया और इस वक्त आप देख रहे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े दिग्गज नेता हैं वो सब केरला स्टोरी देख रहे हैं। क्या है इसमें, ये कैसी फिल्म है, इसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा चल रही है। पश्चिम बंगाल ने इसको प्रतिबंध लगा दिया, तमिलनाडु में इसके स्क्रीनिंग पर रोक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने इसको टैक्स फ्री कर दिया है। कैसी फिल्म है ये? इस फिल्म में क्या है जिसको लेकर इतना विवाद तैयार किया जा रहा है? और इस मसले पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर इस फिल्म में क्या है। क्या ये फिल्म राजनीति का प्रोपोगेंडा है? क्या ये फिल्म चुनाव के अवसर पर राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से इस्तेमाल की जा रही है, या ये फिल्म वाकई में आईएसआईएस के मॉड्यूल, आतंकी गतिविधियों और किस प्रकार से एक धर्म विशेष की लड़कियों को टारगेट करके धर्मांतरण करके आतंकी कार्रवाई में उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है? इस फिल्म को जब आप देखें, इसको रिव्यू करें, तो इसके कई महत्वपूर्ण पहलू भी हैं। मसला यह है कि केरल में 3 लड़कियां नर्स बनने के उद्देश्य से जब केरल से निकली तो किसी ट्रैप में होते हुए वो आईएसआईएस तक पहुंची, धर्मांतरण हुआ। उन पर यह आधारित फिल्म है। ये फिल्म 3 लड़कियों पर आधारित है, लेकिन ये फिल्म कश्मीर फाइल की तरह एक नए विवाद को भी जन्म दे रही है। इस फिल्म को विपक्ष प्रोपोगेंडा बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि ये सच है और इस सच को सबको देखना चाहिए। एक प्रश्न उठता है कि क्या फिल्मों के जरिए सच सामने आ रहा है? इसके पहले क्या मीडिया में सच नहीं आता था? और क्या इन फिल्मों को ही सच मान लिया जाए? ये भी प्रश्न खड़ा होता है। बहनों भाइयों, जब इस फिल्म को लेकर तमाम तरह की राजनीति हो रही थी, तब कर्नाटक के चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा के दौरान इस फिल्म का जिक्र किया। तब से यह फिल्म और ज्यादा चर्चा में आ गई। 40 करोड़ की लागत वाली यह फिल्म शुरुआत के 4 दिनों में 35 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। यानी यह फिल्म सुपरहिट होने जा रही है। तो इस फिल्म से फायदा किसको है? बीजेपी, जो बहुत प्रचार कर रही है। अमूमन आप देख रहे होंगे कि सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स या तो थिएटर्स में जाकर देख रहे हैं, या स्पेशल स्क्रीनिंग उनके लिए हो रही है, या फिर वो देखने जाएंगे, और कई जगहों पर टैक्स फ्री की जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इसको देखना चाहिए। तो निश्चित तौर पर जब भारत के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं इस फिल्म के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि एक नया आयाम स्थापित करेगी ये फिल्म। लेकिन इस केरला स्टोरी में क्या है और इसका राजनीतिक प्रोपोगेंडा क्यों इतना हो रहा है? क्या ये सिर्फ प्रोपोगेंडा है या फिर यह सच्चाई को खुलासा करने वाली बात है? लेकिन इन दिनों आप देख रहे होंगे कि जैसे सोसाइटी में डिवीजन, मीडिया में डिवीजन, काम में डिवीजन, विचारों में डिवीजन, उसी तरह फिल्मों में भी डिवीजन हो गया। सबके पास अपनी अपनी लॉबी है अपनी अपनी पिक्चर बनवाने के लिए। यानी जो काम अब सोशल मीडिया से नहीं हो रहा था, वो काम अब कौन पूर्ति कर रहा है? फिल्में। वहां भी डिवाइड है। इस डिवाइड का असली बेनिफिशियरी कौन है, ये आपको चुनाव के बाद पता चलेगा, या फिर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की जब जेबें भर जाएंगी तब देखिएगा। लेकिन क्या केरल की इन 3 लड़कियों की कहानी देश भर की कहानी है, या फिर इनको इस्तेमाल किया जा रहा है? एनसीआरबी का डेटा बताता है कि बड़ी तादाद में, लगभग हर राज्य से, गुजरात भी उसमें बहुत आगे ऊपर है, महाराष्ट्र भी बहुत ऊपर है। गनीमत है कि उत्तर प्रदेश उस आंकड़े में काफ़ी थोड़ा नीचे है। कहीं से 40,000, कहीं 50,000, कहीं 70,000 तक महिलाएं पिछले 5 सालों से मिसिंग हैं, गायब हैं, उनका पता नहीं चल रहा है। तो ये जो मिसिंग महिलाएं हैं, गुमशुदा महिलाएं, कहाँ जा रही हैं? इनका इस्तेमाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, देह व्यापार में, अवैध रूप से कहीं रखने में, या फिर घरेलू कामकाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ के साथ तो पता नहीं क्या हादसा पेश आ चुका हो जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तो इस केरल स्टोरी के जरिए हम आज ये समझेंगे, आज की डिबेट से, कि वाकई में स्थितियां क्या हैं। क्या ये सिर्फ प्रोपोगेंडा है या फिर इसमें सच्चाई भी है जिसे लोगों को देखनी भी चाहिए। कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे।
केरला स्टोरी एक प्रयास है सच्चाई को सामने रखने का, और फिल्म हम सबको झकझोर कर रख देती है। जब आपके सामने सच्चाई आती है कि कैसे भारत की मासूम बेटियों को प्यार के जाल में फंसाकर आतंकवादी संगठनों के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है, वो वैश्विक आतंकी संगठन IS हो या बाकी हो, उनके लिए इन बेटियों को प्यार के जाल में फंसाकर उस राह पर चलाया जाता है जहां जन्नत दिखाकर जहन्नुम में पहुंचाने का काम किया जाता है। ये झूठ का पुलंदा है। मैं समझता हूं पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कोई मुस्लिम संगठन सक्रिय नहीं है कि किसी गैर नॉन मुस्लिम को मुस्लिम बनाओ। एक कोई दिखा देना, मैं चैलेंज करता हूं, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने से उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की जनता को क्या फायदा, या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिंदुओं को क्या फायदा? अगर आपको टैक्स फ्री करना था तो केरला स्टोरी को टैक्स फ्री ना करिए, दूध दही ये टैक्स फ्री कीजिए, रोड टैक्स फ्री कीजिए, बिजली का बिल फ्री कीजिए, वाटर टैक्स फ्री कीजिए, सीवर टैक्स फ्री कीजिए, बच्चों की फीस फ्री कर दीजिए स्कूलों में। अब कोर्ट में लड़ाई होगा, कोर्ट के ऊपर हमें 100% भरोसा है। ऑलरेडी कोर्ट ने एक सुंदर सा रिपोर्ट दी है कि ये आर्ट पीस ऑफ आर्ट है, ये कोई हेट स्पीच नहीं है। तो हमें लगता है कि कोर्ट भी हमें जस्टिस मिलेगा। केरल हाईकोर्ट ने इस फिल्म पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है। कुछ लोग केरल हाईकोर्ट पहुंच गए, तब यह मामला कहां पहुंच गया है? दिल्ली सुप्रीम कोर्ट। 15 तारीख को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर सुनवाई की सहमति दी है, तब पता चलेगा। लेकिन तब तक तो ये फिल्म झूम के चलेगी और कल वोटिंग भी हो जाएगी कर्नाटक में, बात खत्म हो जाएगी। तो आज की इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वैभव माहेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, मतीन खान मुस्लिम लीग के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और जाने माने इस्लामिक स्कॉलर, शिशिर चतुर्वेदी अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी बहुत ही जाने माने फिल्म समीक्षक इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। संजय चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं और पहला सवाल है, आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी द केरल स्टोरी का को प्रोपेगेंडा कर रही है, वितंडावाद फैला रही है और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है केरल में। देखिए, केरला स्टोरी जैसा राजनीतिक लाभ के लिए उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन वास्तव में एक सच पर आधारित घटना जिसमें के पूरी दुनिया में आतंक के माध्यम से अपनी विचारधारा को स्थापित करने वाला संगठन IS अपने लोगों के माध्यम से हमारे हिंदुस्तान के बेटियों को अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और उसमें कामयाब होता है। ये घटना बताती है, जिसका चित्रण इस पूरे के पूरे सिनेमा में है, कि देश में विदेश के लोगों से प्रेरित होकर काम करने वाले कुछ संगठन हैं, उन संगठनों को थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है और कामयाबी के आधार पर वो ऐसी युवतियां जो न केवल अपने धर्म से, वो चाहे हिंदू हो चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, उसके माध्यम से केवल धर्म से ही नहीं कट रही हैं, देश से भी कट रही हैं और देश के विरोध में होने वाली कार्रवाई का अंग बन रही हैं। मुझे लगता है कि ऐसी फिल्म जो सच्चाई पर आधारित है, अगर वो सच्ची नहीं है तो इसका विरोध होना चाहिए, अगर सच है तो वो आंख खोलने वाली घटना है। मुझे लगता है कि एक ऐसी घटना जो सच के आधार पर है, जिसका एक चित्रण हुआ है, अच्छी फिल्म बनी है, उसके अंदर एक संदेश है जो देश के बच्चों को, देश की नागरिकों को देश से विदेशी होने और देश के संस्कारों के विरोधी होने पर मेरा एक प्रश्न है आपसे, और इसमें एक बड़ी सच है क्या है, फिल्म कैसी है नहीं है, ये फैसला जनता देखेगी करेगी। ये फिल्मों का मामला है, फिल्म और दर्शकों के बीच का है। आपकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और उसकी समर्थित उसके नेतृत्व वाली राज्य सरकारें इस फिल्म के प्रमोशन में इतना ज्यादा उत्साह क्यों दिखा रही हैं? यही बात खटक रही है। नहीं, इस फिल्म के को प्रमोट करने के पीछे यह है कि ऐसी घटनाएं केवल कोई सामान्य घटना नहीं है, यह देश की संस्कृति को भी कमजोर कर रही है और ऐसे से प्रेरित होने वाले लोग देश के विरोध में जा रहे हैं
और ये जो देश का विरोध है ये मानवता का विरोध है। ब्रजेश भाई, इसमें एक चित्र है, कल रात ही में मैंने इस फिल्म को देखा है कि इनसे प्रेरित होने वाली एक लड़की के पिता को जब हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक आने के बाद वो अपने अस्पताल में लेटा है, तो वो इतना ज्यादा इनके विचारों से प्रभावित हो जाती है कि अपने मौत का इंतजार कर रहे पिता के पास आती है और उसके सर के ऊपर थूकती है। तो यानी कि केवल वो अपने परिवार से कट रही है, अपने उन लोगों से भी कट रही है जिन्होंने उसको जन्म देकर इस अस्तित्व में लाया, वो परिवार से कट रही है, देश से कट रही है, मानवता से कट रही है और मानवता के प्रति ऐसा विचार ला रही है कि अगर आपकी सब मैं बात से सहमत हूं। इमोशनल फिल्म है, बहुत अच्छे से पिक्चराइज की गई है, सच्चाई पर आधारित है, लेकिन पूरी सरकार और पूरी बीजेपी इसकी पब्लिसिटी क्यों कर रही है? आपसे क्या मतलब? नहीं, पब्लिसिटी देखिए, हम उसके विचार के आधार पर हैं, क्योंकि देश में अगर देश का कोई बच्चा किसी गलत विचारधारा के आधार पर प्रभावित, तो आप ऐसी आने वाली सभी फिल्मों को इसी तरह से प्रमोट करेंगे, ऐसी पब्लिसिटी करेंगे? बिल्कुल, हर मंत्री हर नेता देखने जाएगा, सब जगह टैक्स फ्री की जाएगी। ऐसे विचार जो देश को तोड़ने के खिलाफ हैं, निश्चित रूप से वो प्रमोट होने ही होने चाहिए, बात चाहे भाजपा की हो या विपक्ष की हो। बहुत शुक्रिया आपका संजय जी। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को मैं सम्मिलित करूंगा। कमजोर करता है तो उसका विरोध होना चाहिए। शुक्रिया आपका। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक रंजन जी, द केरला स्टोरी की बड़ी चर्चा है, आपने भी सुना होगा, अब शायद आपने देखा या नहीं देखा, संजय जी तो देख कर आए हैं। आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है कि ये प्रोपोगंडा है या वाकई में ये सच पर आधारित फिल्म है? ये पूरी तरीके से प्रोपोगंडा। अभी तक हालांकि मैंने इस फिल्म को नहीं देखा है, लेकिन हम जब भी कोई मूवी या पिक्चर देखते हैं उसमें डिस्क्लेमर आता है, चेतावनी आती है कि इसके सभी पात्र काल्पनिक है और ये फिल्म भी काल्पनिक है। और भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने में बहुत माहिर है। अभी तक ये लोग जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से झूठ फैलाने का काम करते थे, लेकिन अब जब जनता जान चुकी है इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बारे में, तो ये लोग फिल्मों के माध्यम से झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। आपने इनके प्रोड्यूसर, इनके डायरेक्टर को सुना होगा कि जब उन्होंने टीजर लॉन्च किया, हालांकि अभी मैंने मूवी नहीं देखी, मैंने इनका टीजर देखा है, जो उन्होंने टीजर लॉन्च किया उसमें इन्होंने दिखाया कि 32। आप बार बार ये सफाई क्यों देख रहे हैं कि आपने पिक्चर नहीं देखी? अरे देख के कोई गुनाह थोड़ी हो जाए। नहीं, मैं आपको मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि हम लोग सच बोलने वाले लोग हैं। अभी नहीं देखी तो नहीं देखी, जिस दिन देख करके आपको बता दूंगा। आप हर सेंटेंस में ये कह रहे हैं मैंने नहीं देखी। मैंने मूवी देखी नहीं, मैंने पहले जो मूवीज देखी उसमें मैंने देखा डिस्क्लेमर और उसमें चेतावनी होती थी। इसमें पता नहीं गॉड नोज है डिस्क्लेमर चेतावनी या नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि चूंकि कर्नाटक से भी इनकी सरकार जा रही है और उत्तर प्रदेश में भी जो शहर का चुनाव होने जा रहा है इसमें भी इनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, तो ये तुष्टीकरण करने के लिए, पोलराइज करने के लिए बड़े सही समय पर इन्होंने जो है वो पिक्चर को इन्होंने रिलीज किया। और जैसा कि आपने कहा, क्या राजनीतिक लाभ के लिए? पूरी तरीके से राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी तो हर चीज में राजनीति खोजती है, राजनीति ढूंढती है। ये कह रहे हैं संस्कृति पता चले, लोग गलत काम ना करें। अभी हमारे भाई संजय चौधरी जी ने कहा कि इससे लोगों को सबक लेना चाहिए। सबक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेना चाहिए, केंद्र में और प्रदेशों में इनकी सरकार है। अभी आपने कहा कि ये पिक्चर जो है काफी अच्छा बिजनेस कर रही है, तो जिसका प्रमोशन देश और प्रदेश की सरकारें करेंगे, जाहिर से बात है वो पिक्चर जो है वो अच्छा बिजनेस करेगी। अभी किसी ने टैक्स फ्री करने की मांग भी नहीं की, उन्होंने आनंद फानंद में उसको टैक्स फ्री कर दिया। ये क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं? ये केरल राज्य एक ऐसा राज्य है जहां मैं समझता हूं कि लिटरेसी में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 का राज्य है वो, और पर्यटन के मामले में भी वहां पे इतने अच्छे पर्यटन स्थल हैं जहां पर आपने ये देखा कि पूरी बीजेपी इस फिल्म का प्रमोशन में लगी हुई है, जगह जगह स्पेशल शो हो रहे हैं, असल में हर मंत्री दौड़ रहा है कि जल्दी से फिल्म देख लें। बीजेपी, हमारे संजय भाई भी देखा है और भी कल ही देखा है। इसके पहले कि आज डिबेट में पूछा जाता, संजय भाई पिक्चर देख के आए हैं और फिल्म का एक दृश्य भी बताया। संजय भाई के ऊपर इतना दबाव है इनके ऊपर लीडरान का, और अपने इसी के माध्यम से तो ये लोग प्रमोट कर रहे हैं इस पिक्चर को। और केरल जो है एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है, और जिस तरीके का खौफ का माहौल जो है, जहां तक मैंने सुना इस पिक्चर के बारे में, जिस तरीके का खौफ का माहौल इस पिक्चर, आप इस फिल्म के विरोध में हैं? देखिए, मैं पिक्चर, अगर पहली बात तो ये पिक्चर पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा है, और देश के प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं पिक्चर उनको, और चूंकि काम उन्होंने 9 साल में कुछ किया नहीं कि वो जनता के बीच में काम को लेकर के जाएं, तो पिक्चर के माध्यम से पिक्चर को प्रमोट करके लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग पिक्चर देखिए, ये बड़ा
बहुत अच्छी पिक्चर है, इमोशनल मूवी है, लोगों को इमोशनल कर देगी। आप बताइए अगर 32,000 पता नहीं क्यों महिलाएं मुझे लगता है आजकल पिक्चरों के जरिए सब अपना अपना हित साध रहे हैं। अभी देखिए, देखो ये शाहरुख खान वाली पिक्चर आई थी, ये परंपरा अच्छी नहीं है, परंपरा ऐसा ठीक लगा नहीं है। कि देश में उससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है, और फिल्म की जिसको पैसे बनाने थे पैसे बनाए, वो जिसको विरोध करना था विरोध किया, वो देखिए इसी तरीके से इस तरीके का माहौल क्रिएट किया और पूरी जाता है, जनता पिक्चर को मूर्ख बन promote गई कर- उस चक्कर में। पिक्चर को प्रमोट कर। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि केरल राज्य एक बहुत अच्छा राज्य है और पर्यटन के स्थल वहां पे बहुत अच्छा। ऑल राइट, शुक्रिया आपका दीपक रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदमी कैसे जाएगा? मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। चंद्रमोहन शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने फिल्म मामलों के क्रिटिक हैं। बहुत शुक्रिया आपका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक तो इस फिल्म के बारे में बताइए कि इसका रिव्यू क्या है, दूसरा कितने मोटे पैसे ये पिक्चर बना रही है, लाभ किसको हो रहा है, और तीसरा एक और जनरल प्रश्न है, हर दौर में हर तरह के फिल्मकार हुए हैं, कभी किसी के पक्ष के, किसी के सपोर्ट के। 70 के दशक में देखें सरकार के विरोध, इमरजेंसी के बाद फिल्मों की बाढ़ आ गई थी। 80 का दशक देखें तो गांव गरीब उसकी फिल्में थी। 90 का दशक आते आते थोड़ा रोमांटिक और एंग्री यंग मैन शुरू हुआ। अब 2000 के दशक के बाद का भारत कुछ और है, और स्पेशली 2014 के बाद तो दूसरी तरह की फिल्में भी आने लगी हैं। आपकी मैं इस पर साझा ओपिनियन समझना चाहता हूँ। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि जो आपने 70 के दशक से बात करी, तो हम शुरू करते हैं चर्चा को एक किस्सा कुर्सी का फिल्म से। आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी का उस समय शासन था, फिल्म के जो उसमें हालात थे, फिल्म के प्रिंट चला दिए गए थे, फिल्म को डिस्टॉर्ट कर दिया गया था सेंसर सही। लेकिन उसके बावजूद जब वो सरकार गई, जनता पार्टी सरकार आई, फिल्म के प्रोड्यूसर्स को पैसा दिया गया फिल्म बनाने के लिए, फिल्म दोबारा बनी, फिल्म सिनेमा घरों पर लगी किस्सा कुर्सी का। अब ये बात हो रहा है कि वो फिल्म बिल्कुल नहीं चली, मैंने भी वो फिल्म देखी थी उस वक्त में, लेकिन फिल्म को बिजनेस नहीं मिला। वो राजनीति के साथ फिल्मों का संबंध कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हर पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर से सर जो सत्ता में होती है, सत्तावादी पार्टी चाहती है कि मेरी प्रचार जो है, मेरा विचार जो है वो आम जनता तक पहुंचे। और आज के जो हालात हैं सर, कम से कम कश्मीर फाइल के बाद से मैं बात करूंगा, कश्मीर फाइल और उसके बाद में ये आपकी केरला स्टोरी, ये दो फिल्में इस तरह की हो गई कि जो बिल्कुल लग रहा है कि ये खास वर्ग के बहुत ही खिलाफ है। मैंने दोनों फिल्में देखी हैं, मेरी ड्यूटी है, चूँकि मैं फिल्म समीक्षा करता हूँ 40 साल से। दोनों फिल्मों के प्रोड्यूसर्स का दावा था, मैं विवेक अग्निहोत्री का, और यहाँ पर इस फिल्म के विपुल अमृत शाह जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। हम डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि प्रोड्यूसर पैसा लगाता है, स्टोरी लगभग प्रोड्यूसर के इशारे पर ही आगे बनती है, पूरा स्क्रिप्ट वर्क होता है। हाँ, तो यहाँ पर ये क्या हुआ कि विपुल अमृत शाह ने दावा किया, फिल्म का जो विवाद शुरू हुआ सर देखिए पहले दिन से हुआ कि जब टीजर लॉन्च हुआ तो इन लोगों ने 3 लड़कियों का नहीं बोला, वहां बोला गया कि केरल से लगभग 32,000 लड़कियां गायब हुई। उन लोगों ने यह भी दावा किया कि 32,000 लड़कियों का लगभग धर्मांतरण हुआ और इन लोगों को ISI के साथ कहीं ना कहीं सीरिया वगैरह के साथ जोड़ा गया। यहाँ पर विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिला कि आप 3 लड़कियों की बात नहीं कह रहे जो फिल्म की लीड कैरेक्टर है, आप 32,000 लोगों को लेके आए हैं। 32,000 बहुत ह्यूज एक संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है जो विवाद करने वाली है। और उसी संख्या को लेकर के पहले दिन से जो विवाद हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी की, मैं आपने कहा, मैंने भी कहा, हर पार्टी में होता है, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को फौरन कैश किया। संजोग देखिए इस समय यूपी में भी चुनाव है, कर्नाटका में चुनाव है, प्रधानमंत्री जी इस मौके को उन्होंने बिल्कुल फौरन कैश किया, और करना भी चाहिए था, क्यों नहीं करेंगे, वो राजनीति में है। उन्होंने पहले बोला था, आपको याद होगा, कि कश्मीर फाइल फिल्म देखनी चाहिए, सच के करीब है। अब उन्होंने बोला केरल स्टोरी देखनी चाहिए, कि ये भी फिल्म जो है आपको एक बिल्कुल सच दिखाती है। लेकिन मैंने फिल्म देखी है, ये फिल्म सच दिखाने के साथ साथ प्रशांत जी थोड़ा माइनस पॉइंट, आप ये मानते हैं कि इसमें प्रोपोगेंडा अधिक है और सच की मात्रा कम है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट है? मैं काफी हद तक मानता हूं, ये मैं पूरी तरह नहीं कहूंगा, क्योंकि फिल्म के ऊपर रिसर्च करी गई है। जो डायरेक्टर है, मैं दिल्ली में मिला था जब ये लोग प्रोड्यूसर और अदा शर्मा इस फिल्म की हीरोइन दिल्ली में आई थी, उन लोगों ने कहा कि हमने जो फिल्म की लीड सर, इस विवाद का असली बेनिफिशियरी कौन है सर फाइनेंशियली? ये फिल्म कितने पैसे बना रही है सर? देखिए मुझे लग रहा है ये फिल्म आने वाले टाइम में, अभी आप फिल्म की 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, लेकिन लगभग मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म पे किसी तरह का भी बैन नहीं लगेगा। आप देख लीजिएगा कि फिल्म में कोई ये भी नहीं कहा जाएगा कि आप इसको कट करिए, क्योंकि फिल्म सेंसर हो चुकी है। केरल हाई कोर्ट, जो केरल जहां की स्टोरी बनी है, केरल हाई कोर्ट ये बात कह चुका कि फिल्म इस्लाम विरोधी नहीं सर, है। मैं किसी भी तरह के फिल्मों के बैन के खिलाफ, करे, बैन किसी पे नहीं लगना चाहिए। ये तो जनता समझदार है,
जो उसे ठीक लगेगा देखेगी। बिल्कुल फिल्में तो लगना चाहिए। मनोरंजन है ना, बिल्कुल कोई ज्ञान लेने थोड़ी बिल्कुल, आपने फिल्मों में बहुत जाता अच्छी है। बात की। बिल्कुल मनोरंजन है, ज्ञान है। नहीं, आप देखिए वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने भी, किसी ने मांग नहीं करी थी, वहां पर कोई हंगामा नहीं हुआ, किसी सिनेमा पर तोड़ फोड़ नहीं हुई, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि वहां पर एकदम आपको फिल्म को बैन करना पड़े। लेकिन ममता बनर्जी ने खास एक वर्ग की, वो जो फिल्म से जुड़ा हुआ है, उस वर्ग की पूरी सहानुभूति सर देने एक्चुअली के लिए और उनको कल डाउट साबित ये करने है के लिए वो मेरा वोट कि बैंक है। कश्मीर फाइल, पूरे केरल पूरे- फाइल के बाद अब कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर बंगाल फाइल्स भी बनाएगा। मुझे लग रहा है सर, आने वाले में कोई हमारे डायरेक्टर बात कर रहे थे, वो कह रहे थे अब मैं जहां तो चुनाव हो सर वहां की फाइल खुले खुलेगी, फाइल बनाऊंगा। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल फाइल खुलेगी जी। और उसका फैसला बहुत बड़ा फायदा सर प्रोड्यूसर को होगा सर। सर हो ही रहा है सर, मुझे रिपोर्ट है कि 4 दिन में अब तक 35 करोड़ रुपए भाई ने बना लिए हैं। 40 करोड़ की बता रहे हैं फिल्म है, 35 अब जी, तक ही जी, बन मैं गए हैं, जिस तो तरीके मान के पर चलिए बैठा सर हूं, 200 यहाँ पर करोड़ बैठे- का आंकड़ा तो छू ही लेगी सर। हाँ, जी। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बने रहिएगा। शिशिर संजोग से हम चतुर्वेदी सिनेमा से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बिल्कुल। भारतीय हिंदू महासभा हाँ, के। बहुत शुक्रिया शिशिर जी। तो आपको क्यों लगता है कि केरल स्टोरी देखनी चाहिए? देखिए, ये जो अभी बीच में बात आई थी कि भाजपा इसको उठा रही है, और अभी समाजवादी प्रवक्ता जी ने कहा बैन की, वो टैक्स फ्री की बात किसी ने उठाई नहीं। तो पहले तो इनका जो वक्तव्य उसको दुरुस्त कर दे कि मैंने ही देश के बड़े चैनलों पे इसकी मांग उठाई जिस दिन फिल्म रिलीज हुई। बाकायदा इंटरव्यू मेरा सभी चैनलों पे चला था कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दे से सरोकार रखने वाली फिल्म है। दूसरा, अरे ये क्रेडिट बीजेपी को जा रहा है, उनके सब मिनिस्टर अरे नेता जा रहे हैं देखने। देखिए, आप कहां से खामखा बीच में कूद पड़े जी? भाई मेरी बात आप क्रेडिट आप लोगे इसका? ब्रजेश भाई एक मिनट, ऐसा मत करो, बात पूरी सुन लीजिए एक मिनट मुझे। उसके बाद आप आइए कि अभी समाजवादी पार्टी के नेता यूसुफ खान, वो क्या नाम है, अबू आजमी जी ने कहा कि ऐसा एक भी मामला लिया हो तो इनके घर में खुद ही लव जिहाद, आयशा टाकिया नाम की हीरोइन थी, इनके घर में खुद ही लव जिहाद हुआ है। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता जी है वो महाभारत के संजय का किरदार यहाँ निभा रहे हैं। इन्होंने बताया कि अभी कई राज्यों में भाजपा की सरकार जा रही है, ये इनको मालूम है, और फिल्म बहुत ही खराब। आपने देखी शिशिर ये फिल्म अभी? हाँ, देखी है। अब मेरी बात पूरी हो जाने दी। नहीं, बताओ कौन सा शो देख के आए हो? एक मिनट बता रहे हैं। अरे बताओ भैया, मैं कोई निबंध पढ़ने थोड़ी बुलाया हूं। क्या मेरी बात रखने की अच्छा, मुझे मौका नहीं देंगे? तो मैं ये कह रहा हूं, बिना पिक्चर देखे इन्होंने बता दिया पिक्चर जो है बहुत खराब है और गड़बड़ है। आपको एक दौर याद होगा, एक दौर हुआ करता था कि यूसुफ खान को अपना नाम बदल के इस इंडस्ट्री में दिलीप कुमार रखना पड़ता था, तब उनकी फिल्म चलती थी। और लव जिहाद के जो अभी हमारे फिल्म समीक्षक जी ने कहा कि मुझे लगता है एक वर्ग के खिलाफ पिक्चर बनी है। मैं आपको बताता हूं, लखनऊ में, केवल लखनऊ की बात बता रहा हूं, और लखनऊ के आसपास 2-3 जिले के 700 से ज्यादा मामले मेरे पास है, नंबर है इस मोबाइल के अंदर। जब आएंगे शर्मा जी और चाहे रंजन जी आए, मैं दिखाता हूं। और इनको क्यों दोगे? जाकर डीजीपी को दे आओ या बल्कि नहीं, FIR कमिश्नर कराई है। पुलिस को दे आओ, ये FIR क्या कर कराई लेंगे है। बेचारे? FIR कराया। अब आगे एक बात सुन लीजिए, क्या आप बताइए, इस वर्ग विशेष जिसके टारगेट करके लिए फिल्म बनाई जा रही है, कह रहे हैं, क्या इनका इतिहास नहीं रहा है कि इनके हरम में औरतें रखी जाती है, औरतों का बाजार आज भी लगा रहे, और 7 बीबियां रखने के लिए ये दूसरे धर्म की लड़कियों को टारगेट करते हैं। 12 साल 13 साल की स्कूल जाती अच्छा, है आप लड़की। पिक्चर की बात करो, किसी के बारे में इस तरह से अपमानजनक नहीं, टिप्पणी मत करो। लव जिहाद आप अपनी बात करो, इस फिल्म का आप सपोर्ट क्यों कर रहे हो ये बताओ? हम इसलिए किसी support के बारे कर रहे हैं। में, किसी धर्म पर सुनिए, अपमानजनक टिप्पणी सुनिए। डिबेट में नहीं किसी धर्म के लिए चलेगी, नहीं, ये गलत बात है। किसी नहीं, किसी गलत उसके लिए बता रहे हैं। आप जो लोग अपनी गलत बात करो, करते हैं। फिल्म की बात करो, ठीक है। अब और आगे किसी के प्रति दुराग्रह वाली बात मत करो। सुनिए, बोलिए। अब इसके बाद आप बताते हैं कि जब ये टैक्स फ्री हुई, क्योंकि हमने कहा आपसे सामाजिक सरोकार का मामला है, पीड़िताएं मेरे पास आती हैं और आंसुओं से रोता हुआ चेहरा लेते हैं। जब उनका भी अश्लील वीडियो बन जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, तो साजिश कहां प्रतीत होती है कि ये जो लड़कियों का नाम परिवर्तित होता है ना। अगर आप तो ये जो लड़कियां आपके पास आती हैं, तो फिर आप उन्हें क्या करते हैं? पुलिस के पास ले जाते हैं? हाँ, उनकी FIR थानों में निचले स्तर पे भ्रष्टाचार के कारण उनकी FIR दर्ज नहीं होती है। और मैं अब ये न कहो संजय चौधरी गुस्सा हो जाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए पहले। अरे ऐसे कैसे? दबाव के बाद FIR दर्ज होती है। क्यों भाई? संजय चौधरी जी ये बता रहे हैं FIR नहीं लिखते हो आप लोग? इतना आपने चौधरी जी किसी को नहीं की। ये कह रहे हैं FIR नहीं लिखते हो? मेरी बात पूरी हो जाए। रुक जाने, ऐसा कोई गारंटी थोड़ी कि आप बात पूरी करो। आपने कहा है बात, संजय चौधरी रिप्लाई देंगे 20 सेकंड। चौधरी जी
ये कह रहे हैं FIR नहीं संजय लिखते। चौधरी जी की सरकार नहीं, अब ने रुक जाओ कानून सुशील, लाया, लव जी, आप सुशील, पे रुक जाओ। कानून लाए हैं ये, अच्छा, एक इनके सेकंड। वजह से केसेस कम हुए हैं। ये इसके लिए धन्यवाद के लिए पात्र है योगी सरकार, ये ही कानून लाए हैं। थैंक यू। और सपा क्या कहती थी कि बच्चों से गलती हो जाती जो छेड़खानी करते हैं, तो इनका तो ये रूप ये रहा है, आपको याद होगा। ओके, आपका धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। जी जी। वैभव माहेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। तो आपने देखी फिल्म, पहले तो ये बता दीजिए वैभव जी, और दूसरा ये विपक्ष इसको प्रोपोगेंडा कह रहा है और बीजेपी वाले कह रहे हैं एकदम सच है और सब लोग जा रहे हैं पिक्चर देखने। अनुराग ठाकुर जी को मैं सुन रहा था, ब्रिजेश जी बोले सच्चाई को सामने लाने का प्रयास है। मतलब इस देश में क्या हालत बना दी है बीजेपी ने इस देश की कि इतना बड़ा साजिश चल रही है, ISIS, आतंकवाद, लड़कियों को यहाँ से बहलाना फुसलाना, और ये सब बातें इनको 9-9 साल की सरकार चलाने के बाद एक फिल्म से पता चलती है कि ये साजिश है। और प्रधानमंत्री जी जो है वो सारे में भाषण दे दे के कह रहे हैं फिल्म देखो, फिल्म देखो, फिल्म देखो। अच्छा ये बताइए कि अगर हम जाके फिल्म देख भी लें तो इससे ये रुकेगा कैसे? कार्रवाई तो सरकार को करनी है अगर ऐसा हो रहा है तो, एजेंसियों को करनी है अगर ऐसा हो रहा है तो। इतना खतरनाक प्लान चल रहा है इस देश में कि इसमें ये देश में अगर ऐसा चल रहा है, ये होने का मतलब है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है पूरी तरीके से, और बीजेपी इसको या तो पकड़ पाने में पूरी तरह से नाकाबिल है या फिर इसके अंदर वो शामिल है। और फिर एक दिन जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि जाके फिल्म देखो, फिल्म देखो, फिल्म देखो। मतलब भाजपा वालों को 2 काम दे रखे हैं मोदी जी ने, एक तो ये कि चुनाव लड़ो, बूथ पर बैठे रहो, और दूसरा फिल्मों के पोस्टर चिपकाते रहो। कभी कोई नफरत की फिल्म आएगी उसके पोस्टर चिपकाओ, कहीं कोई दूसरी फिल्म आएगी उसके पोस्टर चिपकाओ। तीसरी बात, ये लोग इस देश की लड़कियों को मूर्ख समझते हैं और अनपढ़ समझते हैं। आप देखो क्योंकि देश की लड़कियां जो है जब भी किसी परीक्षा के परिणाम आते हैं ना, 90%, 100% लड़कियों ने बाजी मारी, सारे में देख लीजिए। आपने इस बार यूपीपीसीएस का रिजल्ट देखा, और ज्यादा टॉप 4 लड़कियां, टॉप 4, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4 लड़कियां। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है कि इनके पीएम से लेकर नीचे तक सब लोग अनपढ़ हैं, तो ये लड़कियों को भी अनपढ़ समझते। कोई भी आएगा, बहलाएगा, फुसलाएगा, बड़ी साजिश चल रही है, सारे के सारे बीच में नहीं, पहले राउंड में नो इंटरप्शन ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, हाँ बोलिए आप, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चल रहे हैं। उसके बाद वो पीएम को भी यही कह रहे हैं। तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता, अगर बीजेपी के नेता, मिनिस्टर और उनके नेतृत्व वाली सरकारें अगर फिल्म का प्रमोशन कर रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं, टैक्स फ्री कर रही हैं, देखने जा रहे हैं, स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है, आपके पेट में मरोड़ क्यों हो रही है? आपको दर्द क्यों है? भाई मैं तो कहता हूं ये फिल्म भी फर्जी है और ये पार्टी भी फर्जी है, भाजपा भी फर्जी है। भाजपा जो है ये देश के लिए बेहद खतरनाक है। इसको एक पिक्चर से 9 साल बाद ये पता चला कि ये ट्रैफिकिंग चल रही है, और इसको ये नहीं पता चला कि लड़कियां जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं से बहुत ज्यादा। अब देखे रहना कहीं द लिकर फाइल ना बन जाए दिल्ली वाली। दूसरा, इनकी सीबीआई और ईडी लगी पड़ी है फर्जी लिकर घोटाला ढूंढने में, और ये बन वाला जो सकती है कोई फिल्म, बड़े जिसमें द लिकर शामिल है, फाइल्स। ये इनको पिक्चरों से पता चल रहा है। और मैं कह रहा हूँ विजय जी टैक्स फ्री क्यों कर रहे हो? ऐसी फिल्में जब बनाते हो आप यूट्यूब पे डाल दिया करो, फ्री हो जाया करेगी सारे में, और उसके बाद यूट्यूब के लिंक आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैला दीजिए सारे में। क्यों यूट्यूब से आप टैक्स फ्री कर करके प्रोड्यूसर को फायदा पहुंचा रहे हैं? तो आप ये चाहते हैं कि ये फिल्म यूट्यूब पे डाल दी जाए, सब लोग फ्री देख लें? ये फिल्म YouTube पे डाल दी जाए और नरेंद्र मोदी जी की और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर पोस्टर, झालर की तरह से जो पोस्टर इनके चुनाव में लगते हैं उसमें फोटो भी लगा दी जाए कि उनका कहना है कि आप इसको देखिए, क्योंकि आप लड़के पढ़ाई लिखाई में न लगने के बजाय भाजपा के कार्यकर्ता बन गए हैं। लड़कियां तो पढ़ी लिखी हैं फिर भी, काफी खिसियाए हुए आप लग रहे हैं बीजेपी से। अगर वो एक फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, आप इतना क्यों खिसियाए हुए हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये खुद तो अनपढ़ रह गए और लड़कियों को पढ़ने लिखने दे नहीं रहे, और लड़कियों जो पढ़ लिख जाती हैं उनकी समझ पे सवाल उठाते हैं फिल्में दिखा दिखा के कि लड़कियां ऐसी हैं, हमारे देश की लड़कियां ऐसी हैं कि साहब इनको कोई भी आएगा यूं बताएगा और आईसीएस में ले जाके भर्ती करा। अच्छा, गए कि नहीं देखने? और उससे बचने के लिए फिल्म देखने को कह रहे हैं। देखने गए कि नहीं? सीबीआई का काम नहीं है, एनआईए का काम नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है। अरे फिल्म देखने गए? ब्रिजेश जी घर में मटर छील लूंगा, लेकिन ये फिल्म देखने नहीं। ये इन अनपढ़ों को मुबारक। थैंक यू। सब अनपढ़ हैं, बीच में सर्टिफिकेट दे पहले राउंड में बीच में टोका टाकी, ये नहीं देखेंगे। ये वो वाली डिबेट नहीं है शिशिर, फिर कहोगे कि ऐसे कहते हैं।
भाई वो दूसरे लोग डिबेट उस तरहवादी करते हैं जिसमें आप नहीं, ये बीच में अनपढ़ कुछ- क्यों कह रहे हैं बीच में नहीं, दर्शकों जब मैं को भाई? बोलूं अपनी बारी में जितना मर्जी हो बोलो। बीरेन सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस डिबेट में आ गए हैं। बीरेन जी, ये क्या है इस फिल्म में और इसको लेकर बड़े मसले हैं। विपक्ष, आपने बीजेपी को सुना, वो कह रहे हैं एकदम सच है और बड़ा सच को सामने लाने का प्रयास है, सबको देखना चाहिए, स्पेशल स्क्रीनिंग्स हो रही हैं। अब वो भाई साहब कह रहे हैं कि मटर छील लूंगा लेकिन पिक्चर नहीं देखूंगा। देखिए, ये वैसे है जैसे कश्मीर फाइल आई थी, वैसे ही है ये मामला। कहते हैं कि हमारे यहाँ फिल्में समाज का आईना है, जैसा समाज होता है उस तरह की फिल्में बनती हैं और फिल्में भी समाज को राह दिखाने के लिए बनती थी। लेकिन अब हालत ये है कि फिल्में समाज का आईना नहीं है, वो एक व्यवसाय का प्रोग्राम है और उसमें जब लाभ हानि कोई चीज़ जुड़ जाती है, व्यवसाय है तो लाभ हानि होगी और उस लाभ हानि से फिर समाज का भला हो ना हो, व्यापारी अपना फायदा देखता है, वो उस आधार पर अपना व्यापार बनाता है, चलाता है और दर्शकों की इच्छा। लेकिन इस देश में एक चीज़ जरूर है कि जब से राष्ट्रवाद से संबंधित कोई फिल्म आती है तो बीजेपी और उसके तमाम सारे इस तरह की विचारधारा के लोग उसको प्रमुखता देते हैं, सोशल मीडिया से, टीवी से, चीज़ों से उठाते हैं, आगे ले जाते हैं। तो इस देश में चूँकि बीजेपी की बहुत सारे राज्यों में सरकार है, देश में है, वो चाहती है कि लोग चीज़ों को देखें उसके आईने से, उसके नज़रिए से, तो वो थोड़ा प्रमोशन हो जाता है और उसको लेकर बवाल। कश्मीर फाइल ने 300 करोड़ रुपया कमाया था और अभी ये केरल स्टोरी भी कमा रही है, रोज कभी 8 करोड़ कभी 10 करोड़ रोज इसका टिकट बिक रहा है। ब्रजेश जी, जब कश्मीर फाइल आई थी तो असम सरकार ने ऐलान किया था कि सरकारी कर्मचारी भी आधा दिन की छुट्टी पाएंगे, वो जाके फिल्म देख आवें। तो कुछ कर्मचारी जो है वो कश्मीर फाइल न देख के दूसरी फिल्म देख लिए, तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो गई कि जिसके लिए छुट्टी दिया था वो नहीं देखा, बदमाशी की तुम लोगों ने। अब जैसे ये कई राज्यों में बैन होती है तैसे वो बीजेपी अपने राज्यों में उसको टैक्स फ्री कर देती है। तो बीजेपी वर्सेस विपक्ष अपने आप एक ही हो जाता है और फिल्में जिनको कहा जाता है कि भाई उनको हम कलाकारों को, फिल्मों को, प्रतिभाओं को दलों में ना बांधे, लेकिन वो अपने आप जुड़ जाती हैं, बन जाती हैं। हालांकि कर्नाटक में कल इलेक्शन है, हिंदी भाषी राज्यों में इसका बड़ा चर्चा है। कर्नाटक में भी कुछ ना कुछ बीजेपी इसका लाभ लेगी, उसको लाभ मिलेगा। लेकिन अभी ये बात आई कि क्या ये आज हो रहा है पहली बार? ये तो हर दौर में हुआ। जब कांग्रेस की सरकारें रहीं तब भी उनके हिसाब से तमाम फिल्मकार थे और पिक्चरें बनाई जाती थी उनके हिसाब से। और इस देश में भी मीडिया इंडस्ट्री हो, टीवी इंडस्ट्री हो, तमाम सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर वो अलग अलग पार्टियों के हिसाब से फिल्में बनाते हैं, बटे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है और ये हमेशा से रहा है। लेकिन जो बौद्धिकता के ठेकेदार हैं, नैतिकता के ठेकेदार हैं, वो लोग इस बात को जान लें कि 5 मई को जब फिल्म रिलीज हुई तो उसने 8.5 करोड़ रुपया कमाया है और शनिवार को उसने 11 करोड़ 22 लाख रुपया कमाया है और रविवार को 16 करोड़ रुपया ये फिल्म कमा चुकी है केरल स्टोरी। अभी तक 35-40 करोड़ पहुंच गया है मामला और 15 तारीख तक जब तक सुनवाई होगी 150-200 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। बात ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ी हुई है, हिंदुस्तान की है नहीं। ईरान, तुरान और सीरिया में ले जाते हैं बच्चों को, ये सब दिखाया गया है। हाई कोर्ट ने मदद नहीं की, कोई बैन नहीं लगाया। तो बड़ी सारी समस्याएं हैं कि जब हमारे देश में बाल विवाह पर फिल्में बनती थी, हमारे देश में तमाम कुप्रथाओं पर फिल्में बनी, साधु सन्यासियों पर फिल्में बनती हैं, अपराधियों पर भी फिल्में बनती हैं, बलात्कारियों तक को पर तमाम सारी फिल्में बनी हैं। तो आज केरल स्टोरी से कोई ज़्यादा दिक्कत लोगों को होनी नहीं चाहिए। बस दिक्कत इस बात की है कि भाजपा इसको कहें प्रचारित कर रही है, उसको क्या मज़ा मिल रहा है। तो मज़ा उसको तो मिलेगा भाई, चूँकि उसका वोट बढ़ेगा और वोट से की ही सारी कहानी है। जिस दौर में जो सक्षम है
भाई जिसके हाथ में लाठी है भैंस तो वही हकाएगा ना, ले जाएगा कि कोई और दूध पी लेगा उसका। तो अभी दौर उनका है, वो अपना कर रहे हैं। ब्रजेश जी, एक बात कही गई हमारे यहाँ कि यहाँ पर लिबास की कीमत है, आदमी की कीमत नहीं है। कितना आदमी अच्छा कपड़ा पहना है वो उसकी कीमत उससे लगती है। विचार की, चरित्र की, इसकी कीमत का बहुत ज़्यादा मूल्य बचा नहीं है और न इसकी बहुत परवाह कोई करता है। भौतिकवाद है, भाग दौड़ की जिंदगी है। केरल फाइल भी कुछ कमा ले। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, जो लोग सच्चाई से इधर उधर भागते हैं उनको सच का सामना करना पड़ेगा। जो अतीत में हुआ, जो आज हो रहा है, वो हर दौर में आने वाली पीढ़ियों को देखना है और उनको इस बात को सामना करना पड़ा है। सुनिएगा कि आंखों के मूंद लेने से खतरा न जाएगा और वो देखना पड़ेगा जो तुमसे देखा न जाएगा। और कब्र पर है जलना या कि बज़्म में, वह भी अब किसी चिराग से पूछा न जाएगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट उपलब्ध कराने के लिए और द केरला स्टोरी पर अपनी ओपिनियन देने के लिए कि दरअसल इस फिल्म में क्या है, प्रोपोगेंडा या सच्चाई। बहनों भाइयों, आज हम डिबेट कर रहे हैं द केरला स्टोरी पर कि ये प्रोपोगेंडा है या फिर सच। इस बीच इस डिबेट में हमारे साथ संजय चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ज्वाइन कर चुके हैं मेरे साथ। संजय चौधरी जी, क्या अब ये दौर है कि फिल्मों के जरिए ही सच्चाई सामने आए कि इस देश में आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं या आतंकवाद अपनी जड़ें जमा रहा है? तो अगर ये सच है तो अब तक बहुत प्रभावी, बड़ी ठोस कार्रवाई केरल में होनी चाहिए थी। ब्रजेश भाई, कार्रवाई का एक स्तर है और कार्रवाई के स्तर के कारण ही इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगी है। लेकिन किसी भी समस्या के समाधान के लिए सारे स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। सारे स्तर पर कार्रवाई होगी तभी उस समस्या का स्थायी समाधान मिल सकता है। इसका समाज के स्तर पर भी होना चाहिए, सांस्कृतिक आधार पर भी होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर भी होना चाहिए, सरकार के आधार पर भी होना चाहिए। और मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है जो लोगों के विचारों को भी प्रभावित करता है, लोगों की मानसिक स्थिति को भी प्रेरित करता है। और इसमें कोई शंका नहीं है, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी है, बिना फिल्म को देखे केवल और केवल दूसरों के आधार पर अपनी राय बनाते हैं, एक बार फिल्म जरूर देखें। मैं एक उसके फिल्म का एक चित्र है कि जिसमें ये जो लड़की है शालिनी, आदा शर्मा जो अदाकारा ने इसका प्ले किया है, इस बच्ची को ले जाने के बाद जब वाला सुरमा एक बार लगाइए, सीरिया की तरफ ले जाते हैं, जैसे बसों में बेचते हैं ना, उसके बीच में टोका टाकी लोग भाग जाते हैं। संजय जी कंटिन्यू। तो अब कुछ लोगों को मुझे लगता है कि मटर छीलने से ही नहीं फुर्सत है इस समस्या पर, उनको नहीं लगता कि गंभीरता से देखा जाना चाहिए। तो जो उसका प्रेमी उसके साथ शादी करता है, उसकी बच्ची को जन्म के बाद किस स्थिति से गुजरना पड़ता है, वो बच्ची आतंकवादी लेकर फेंक देते हैं और वो महिला सेक्स स्लेव्स की तरह इस्तेमाल होती है। और हमने देखा है आईएसआईएस के चुंगल से बहुत सारी दुनिया भर की लड़कियां पकड़ी गईं जिनको सेक्स स्लेव्स की तरह इस्तेमाल किया गया। ये आंखों देखा सच है। और अब आप मुझे बताइए, और ये कार्यक्रम देख रहे लाखों दर्शकों को भी आश्वस्त करिए कि अब इस पर एक वृहद जांच करेंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, एनआईए इस पर काम करेगी। ये फिल्म सिर्फ फिल्म बनकर न रहे, अब कुछ ऐसा हो कि आगे से ऐसा ना हो। ये आश्वासन तो आपको देना पड़ेगा और करके दिखाना भी पड़ेगा। बिल्कुल। इसी फिल्म के अंत में जब ये शालिनी नामक लड़की अपनी मां को फोन करती है तो वो फोन ट्रैप हो जाता है और ट्रैप होने के बाद वो सारा का सारा ये जो तंत्र है, अरे सारी फिल्म यही बता देंगे तो फिर लोग देखेंगे क्या? नहीं तो मुझे लगता है कि इस समस्या के आप तो पूरी स्क्रिप्ट ही पढ़े देते हो और मुझको बजाय इस पर कार्रवाई करिए, एक्शन लीजिए। नहीं कार्रवाई लास्ट में कार्रवाई होती है और कार्रवाई वालों को वाली कार्रवाई नहीं कह रहा हूँ, ओरिजिनल कार्रवाई।
एक नहीं ओरिजिनल, ये फिल्म सत्य घटना के आधार पर है। सारे पात्रों से फिल्म के अंत में उनकी फोटो दिखाई गई है, उनका स्टेटमेंट है, वो कहां रह रही थी, उनका मूल नाम क्या है, ये सारा का सारा दिखाया गया है। मुझको लगता है कि जो लोग इस फिल्म को नजरअंदाज कर रहे हैं वो शुतुरमुर्ग की तरह अपने सर को मट्टी में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्य घटना है और सच का सामना करना चाहिए, उससे बचकर भागना नहीं चाहिए। मतीन भाई आ गए डिबेट में, कहाँ रह गए थे मोहतरम? एक तो यहाँ पूरी पिक्चर निकली जा रही है, भाई ने स्क्रिप्ट पढ़ के बता दी पूरी और आप गायब हो, मुख्य किरदार आप हो और आप ही गायब हो आज। अब बताओ पिक्चर का क्या करें, कैसी है पिक्चर? अब ये तो प्रोपेगेंडा है या सच है? गुणगान संजय चौधरी जी बयान कर रहे थे। अरे मैं न रोकता तो पूरी पिक्चर बता देते। हाँ, वो तो देखिए भाई साहब, हमने असल में, मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से हूँ और हमारी पार्टी के यूथ विंग ने वहाँ 14 जिलों में कैंप लगाए हैं और लोगों से क्वेरीज मांगी हैं कि भाई कोई एक आदमी दे दो। भाई कहाँ? केरल में? केरल में ओके। कोई एक आदमी दे दो। और मैं समझता हूँ जो डिप्टी आपके गृह मंत्री हैं उन्होंने बाकायदा कहा है कि कोई इस तरह का लफ्ज़ जिहाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी इस तरह का मामला है कि कोई लफ्ज़ जिहाद नहीं है। हम फैक्ट पे बाद में आएंगे, ये बताओ कि ये प्रोपोगेंडा है या फिर सच्चाई है? अब ये तो मैं समझ रहा हूँ संजय चौधरी जी की जो पार्टी है वो हर मामले को लेकर के हिंदू मुस्लिम का माहौल क्रिएट करके और उसमें जो है सहानुभूति लेकर के ये सत्ता में बाकी रहने के लिए देखा पिक्चर? एक ये षड्यंत्र है बाकायदा। पिक्चर देखी? मैं कह रहा हूँ कि जो भी या नहीं जी संजय जी रुकना पड़ेगा आपको भी थोड़ा, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि पिक्चर देखी कि हमारी नहीं? पार्टी ने 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है कि कोई ये जो 32,000 बता रहे, 32 ले आए, 30 ले आए, 2 ले आए, ला करके दिखाए तो मैं बताता हूँ कि क्या फैक्ट्स हैं वहां पर। अच्छा, देखो पर पिक्चर देखो जी? पिक्चर देखी? नहीं, हम फिल्म तो कोई भी नहीं देखते हैं और ये भी नहीं देखी। कसम का एक भी नहीं देखी? नहीं, अब वो मैं कभी फिल्म हॉल में नहीं गया हूँ। अरे यूट्यूब पे ले लो, अभी वैभव इंतजाम करवा रहे हैं। हाँ, आप कर लेंगे, अब जैसा बता रहे वैभव जी, करते हैं, देखते हैं। आज थोड़ा दबे हो, आज ललकार नहीं पा रहे हो। कह रहा हूँ कि भाई साहब बेसिकली फंस तो नहीं गई जी? कहीं उंगली तो नहीं फंसाए हो? नहीं, उंगली का एक लिए वैसा हम तो ये कह रहे हैं, ये अभी बता ऑन एयर मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि हमारी पार्टी ने चैलेंज किया है, एक ले आओ, 1 करोड़ रुपए ले लो। ओके, दीपक रंजन, ये झूठ पर मुबनी इस तरह के फिल्म बना करके पूरी बीजेपी क्यों इसके प्रचार प्रसार में लगी? इनके एक्टर तो दिखते नहीं है, लेकिन बीजेपी। संजय भाई रुकना पड़ेगा आपको प्लीज। देखिए, बीजेपी खुद एक्टिंग करने में बड़ी माहिर है और अभी हमारे क्या, लेकिन पब्लिसिटी की एक बात तो माननी पड़ेगी। हिंदू महासभा के जो अभी हमारे भाई हैं, शिशिर भाई, अभी या तो इन्होंने जो पिक्चर देखी नहीं है और अगर पिक्चर देखी भी है तो बड़े बेमन से देखी है क्योंकि अपने 7-8 मिनट के वक्तव्य में तो 6 मिनट तो इधर उधर की बातें करते रहे और 1 मिनट भी पिक्चर के बारे में ये बता नहीं पाए, बोल नहीं पाए। और हमारे संजय भाई, उन्होंने तो इतना तगड़ा, हमें लगता है कि शायद इन्होंने ही पिक्चर स्क्रिप्ट की है, इन्होंने ही लिखी है पिक्चर। और हमें लगता है कि रात बिरात या कल सुबह तक देखो इनके क्वालिटी संजय की, कोई भी चीज करते हैं ना बहुत डूब जाते हैं। इनके पास ब्रिजेश भाई, इनके पास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े शीर्ष नेतृत्व का, जो शीर्ष नेता का फोन आएगा और कहीं ना कहीं इनको प्रमोशन जो है वो दिया जाएगा, इनको प्रमोट किया जाएगा। अभी हमारे वीरेंद्र भाई कह रहे थे, स्टेट हेड जी वीरेंद्र भाई कह रहे थे कि फोर्सफुली ये पिक्चर दिखाने का तो काम करते हैं, टैक्स फ्री करके। अभी फोर्सफुली जो है जैसा टैक्स फ्री करने के लिए अभी हमारे भाई ने कहा, शिशिर भाई, दबाव थोड़ी कि कोई किसी के सर पे तमंचा लगाए कि नहीं, चलो जिसका मन हो देखे, जिसका मन हो। कश्मीरी फाइल्स जब आई थी तो बिल्कुल फोर्सफुली हाफ डे की लीव दे करके इन लोगों ने कहा था, सरकार के लोगों ने, कि आप सर अपने। पर एक बात वैभव की मुझे अच्छी लगी, सब बातों को छोड़ के जी, यूट्यूब पे डाल दो, सब देख लेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आप डाल दो इसको यूट्यूब पे, जिसको देखना हो देखेगा, जिसको नहीं देख रहा हो नहीं देखेगा। ओके, चंद्रमोहन शर्मा जी, अगर इसको पब्लिक डोमेन पे डलवा दिया जाए, जो फिल्म में जहर बोलने का काम करें, क्या ये संभव है कि सब लोग देख लें या फिर प्रोड्यूसर ऐसा होने ही नहीं देगा? देखिए, मैं इस बात से शर्मा जी बोलेंगे। नहीं, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मैं क्या है सर, फिल्म इंडस्ट्री को ही प्रतिनिधि करता हूँ, क्योंकि मैं फिल्म क्रिटिक हूँ। कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल ने बोला था, आपको याद होगा, जब मिशन कश्मीर फाइल का मुद्दा उठा था तो विधानसभा में उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट में बोला था कि मैं टैक्स फ्री क्यों करूँ। मैं विवेक अग्निहोत्री को बोलता हूँ कि आप अपनी फिल्म को यूट्यूब पे डाल दो, सभी लोग देख लेंगे। वही मुद्दा आज उनके प्रतिनिधि पार्टी वाले बोल रहे हैं कि आप ये नई पिक्चर आई है, इसको यूट्यूब एक लाइन पकड़ ली इन्होंने, उनका लगभग जब बीजेपी का पिक्चर देखो तो कहते हैं यूट्यूब पे डाल 40 करोड़ के बजट में फिर
यूट्यूब पर डाल दो। और आने वाले टाइम में देखिए सर, जब भी आप चर्चा करेंगे दोबारा राउंड में, ये फिल्म का पार्ट 2 भी बनेगा, लिख लीजिए केरल ये स्टोरी का पार्ट 2, चूँकि फिल्म जहाँ खत्म होती है वहाँ बिल्कुल क्लियर आपको नजर आता है कि फिल्म का पार्ट 2 क्लियर बनना ही बनना है। वो कब बनेगा, हो सकता है 2024 इलेक्शन के आसपास बन जाए। फिल्म वो बनाएगा, फिल्म बहुत मोटा बिजनेस करेगी। मेरा अपना मानना है कि मैं बॉक्स ऑफिस को डेट करता हूँ, ये फिल्म 150 करोड़ को डेफिनेटली क्रॉस करेगी आने वाले टाइम में सर। वाह, तो प्रोड्यूसर की तो लॉटरी लग गई, सोने की खान। 40 करोड़ लगा के 150 करोड़ कमाना, ये तो बेहद शानदार है। बिल्कुल जी, आने वाले टाइम में देखिए बुक माई शो, कोई भी साइट देखिए, आपकी इसकी टिकट की बहुत डिमांड है आने वाली। हॉलीवुड फिल्म की टिकट ओपन पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली शहर में बता रहा हूँ मैं आपको, जिस सिनेमा पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कुछ तो अच्छा हो रहा है सर, इंडस्ट्री को 4 पैसे पहुँच रहे हैं, ये अच्छी बात है। लोग देख रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री को 4 पैसे, हाँ पैसे पहुंच रहे हैं सर। इनफैक्ट अभी शाहरुख खान वाले ने बम्पर पैसे कमाए, अब ये कमा रही है। लोग अच्छा सिनेमा हॉल जाना सीख गए हैं, बिल्कुल, जो छूट गया था कोरोना टाइम में, अब लोग पिक्चर हॉल जाने लगे। मैं एक वो तारीफ करूंगा सर, आप सिर्फ मटर नहीं छीलते हैं घर पे, एक शो की आपकी लोग चल के जाते हैं, पिक्चर भी देखते हैं। नहीं, इस फिल्म को फिल्म के एक्टर नहीं प्रमोट कर रहे, प्रोड्यूसर ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहा, ये बात मानना पड़ेगा। बीजेपी के नेता प्रमोट कर रहे हैं। अरे सर, जब इस देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया सर, तो अब सबका फर्ज है सर कि ये देखे पिक्चर। मैं तो मतीन भाई को भिजवाऊंगा कि देखो इसको। बिल्कुल देखेंगे सर। ऑलराइट, यहाँ सुशील चतुर्वेदी आप कुछ बीच में इंटरवीन कर रहे थे, आप बोलिए। देखिए, 3 बिंदु में अपनी बात करेंगे हम, ब्रजेश भाई टोकिए नहीं, पूरी 3 ये कौन सी बात है? कोई कंडीशन लगा के क्यों बात करते हो कि हमें टोको ना? नहीं, एक बात सुन लीजिए। देखिए, बहुत मुद्दे की बात बता रहा हूँ। ये पूरी पिक्चर जो है, लिख के लाता है और सोचता है बीच में कोई सवाल करे। बोलो ब्रजेश भैया, हमारा कहना है कि पूरी पिक्चर जो है ये एक समस्या पे को लेकर के है। तो इसको आप समझिए, सबसे पहले आज शिकायत किसने की थी लव जिहाद के पूरे मामले पे? वहाँ के जो पादरी थे, उन्होंने कहा हमारे धर्म की 4500 से ज़्यादा लड़कियां गायब हुई हैं और वो सब जिहाद के शिकार हुई हैं। उसके बाद सनातन जन जागरण समिति है वहाँ पर, उसने कहा हमारी हजारों लड़कियां गायब है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है जो वहाँ के जो जज थे, केवी शंकरन जज जो थे, उन्होंने कहा कि यहाँ लव जिहाद हो रहा है। तो यहाँ भाजपा इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ वहाँ जज इन्वॉल्व है, पादरी इन्वॉल्व है, और जो वहाँ जन जागरण समिति वो कर रही है। और यहाँ पर बैठ के जो हमारे सपा के संजय जी हैं, जो महाभारत के दीपक रंजन जी हैं, संजय को बोलोगे डांटेंगे आपकी वो। पिछली बार चिपका रहे थे कि भाई यार नहीं, आपकी डांट खाओगे। तो सुनिए, एक बात ये हो गई कि उन्होंने उठाया। दूसरी बात बहुत गंभीर विषय है, वो ये है कि जो आखिर ये लड़कियां जो गायब हुई हैं, ये लड़कियां गई कहाँ? तो इनको भाजपा सरकार ढूंढने में इसमें काम करे। ये लड़कियां बेच दी गई शेखों को, वैश्यालयों में, आतंकी संगठनों को। शेखों को बेची गई हैं? वहाँ कौन से जमाने जो अरब के शेख है, वहाँ आज भी हैदराबाद से जो हैदराबाद है, हैदराबाद में छोटी अरब के शेख आते हैं। हाँ, वो यहाँ से हैदराबाद से लड़कियां। संजय चौधरी, क्या आप ये कंफर्म करते हैं कि इस तरह का काम हो रहा है? शेख आते हैं, लड़कियां ले जाती हैं। तीसरी बार लाइव, एक सेकंड अब रुक जाओ, शिशिर रुक जाओ, कंफर्म कर लेना। बोलिए हम संजय जी। नहीं, क्या प्रश्न है आपका? ये कह रहे थे कि अरब के शेख आते हैं और लड़की ले जाते हैं भारत से हैदराबाद में। नहीं, इस प्रकार की घटनाओं का तो सूचना है, और हैदराबाद उसका एक बड़ा केंद्र है। ऐसी घटनाएं वहाँ होती रहती हैं, और ऐसे लोग पकड़ में भी आते हैं कि बूढ़े अरब शेख यहाँ पर आए और उनके साथ मुता विवाह। तो सर, ऐसे लोगों को पास वीजा देते हैं आप, या भारत में अलाउ क्यों करते हैं जो इस तरह का काम करते हैं? आप उनको वीजा बिल्कुल मत दीजिए। नहीं, ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इस्लाम में इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे विवाह की मान्यताएं हैं कि जिसमें अच्छा, ये मान्यताओं को ये बढ़ावा दे रहे हैं, शेखों को बुलाते हैं, वीजा देते हैं, उनको होटल अरेंज कराते हैं और शादी एक करके बीच में नहीं करेंगे ना, बीच में कोई नहीं बोलता। मतीन खान, बीच में कोई नहीं, बीच में कोई नहीं। बीजेपी उसमें आप मतीन भाई रुक जाओ, मतीन भाई तसल्ली, मैं उत्तर प्रदेश में आदमी का नाम बताऊंगा। ओवैसी साहब के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। अच्छा, अरब से शेख आते हैं और लड़की ले जाते हैं। आपका क्षेत्र है, भारत सरकार जो है कुछ नहीं कर पा रही, देख नहीं पा रही है, ना उनको पकड़ पा रही है। ये इतनी मासूर हो गई भारत सरकार। वैभव महेश्वरी, एक बात बताइए कि ये सिर्फ काम करके चले जा रहे हैं। उन्हीं स्टेट्स की फाइल भारत सरकार एक्ट
वैभव महेश्वरी बोलेंगे। गो अहेड वैभव महेश्वरी, ओनली वैभव महेश्वरी, गो अहेड। 10 सेकंड शिशिर रुक जाऊंगा। देखिए वैभव बोलिए। ओके, ओनली केवल वैभव महेश्वरी ये बोलिए। जो प्रोड्यूसर होते हैं ना फिल्म के, हाँ, धन्यवाद संजय जी, संजय जी शुक्रिया। प्रोड्यूसर ये समझ गए, वैभव बोलिए। फिल्म के प्रोड्यूसर ये समझ गए हैं कि आजकल फिल्मों का बड़ा मंदी का काल चल रहा है, तो कोई फिल्म चले या ना चले, लेकिन थोड़ी सी अगर एक नफरत वाली फिल्म बना दो तो उसमें फायदा बहुत है। क्या होता है कि भाजपा खुद उसके पोस्टर लगाएंगे, पीएम साहब खुद उसका प्रचार करेंगे, गोदी मीडिया रोज उसका महिमा मंडन करेगा, और नफरती सरकारें जो है बिना रिक्वेस्ट और बिना एप्लीकेशन डाले उसको टैक्स फ्री करेंगी। अब क्या है कि ये आटे पर टैक्स लगाएंगे। अच्छा, हैदराबाद फाइल्स भी बनेगी, अभी बता रहे कि शेख को आता है, लड़की ले जाता है। हैदराबाद फाइल्स, आप पश्चिम बंगाल की सरकार पर बोलने के लिए गुजरात फाइल बन गई, उस दिन ये सारी फाइलें बंद हो जाएंगी। जिस दिन गुजरात फाइल बन गई उस दिन सारी फाइलें बंद हो जाएंगी। जिस दिन गोधरा फाइल बन गई, ये कहूंगा सर, बनाते क्यों नहीं गुजरात फाइल, क्यों नहीं बना रहे बन जाएं। तो बनाइए, किसने रोका है? गुजरात फाइल्स बनवाइए। अगर आपके जान पहचान में डायरेक्टर हैं तो बनवाइए। शर्मा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बनवाओ ना। बहुत है सर, बॉलीवुड में बहुत है। एक फिल्म का प्रोड्यूसर जो है वो मेन व्यक्ति होता है, जो सरकार को बताता है कि इस देश में क्या क्या गड़बड़ चल रहा है। 9 साल में भाजपा की केंद्र में सरकार, सारी एजेंसियां जो पता नहीं लगा पाई, वो एक फिल्म के प्रोड्यूसर ने बताया। तो समझ लीजिए कि ऐसी भाजपा के हाथ में कोई भी प्रदेश या देश भाजपा ही कानून लाई है, सुन लीजिए, खतरा है। भाजपा ही। अरे आप बीजेपी से नहीं हो, संजय बोलेंगे, आप क्या बोल रहे हैं? दूसरा में अरे संजय चौधरी हैं, गुजरात में एनसीआरबी का डेटा है, भाजपा की सरकार है का डेटा है चल गई कि 40,000 की सरकार है तभी फिल्म बन गई, वरना ऐसी फिल्मों को कभी भी सेंसर बोर्ड अलाउ नहीं थैंक यू, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भाजपा की सरकार है इसीलिए ऐसा होना संभव हो गया। इनको पता नहीं चल रहा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मतीन भाई, मैं आपसे कुछ बोल रहे थे, आप कह लो। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये अच्छा सुनो, अगर शिशिर नाम खोज, एक सेकंड सुनो तो पहले, अगर शिशिर नाम खोज के कोई दें आज कल परसों में आपके पास, 1 करोड़ दिलाओगे इनको? जी बिल्कुल, खुला ऐलान है, आप गवाह, खुला ऐलान है। 1 करोड़ देना पड़ेगा, सोच लो। 1 करोड़ रुपए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अपने अकाउंट से देगी, खुला ऐलान किया। कितना दोगे? ये संजय चौधरी जी जो बैठे हुए हैं यहाँ, मैं कह रहा हूँ कि हमने वहाँ सर्वे करके इस बात को डाटा लाके रखा है। और ये जो बता ये वादा करते हो कि अगर सबूत लाते हैं तो इनको 1 करोड़ दोगे? ब्रजेश भाई, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ सिर्फ 3 केसेस आए हैं। जो ईसाई बच्चे थे, लड़के थे, वो वहाँ गए हैं, लड़के और लड़कियों ने वहाँ पर जो है रह करके, और वो ईसाई तीनों लड़के मर गए हैं और वो मुसलमान हो गए थे, और वो लड़कियां वहाँ आज बैठी हुई हैं। ये सीरिया में संजय चौधरी, संजय चौधरी 10 सेकंड बचे हैं सर, डिबेट खत्म होने। बोलिए संजय चौधरी, 10 सेकंड बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि 1 करोड़ इनाम पाइए। के मित्र मेरे साथ कल चलें। इस फिल्म के लास्ट में उस लड़की को दिखाया गया है, वो यूएन पीस कीपिंग फोर्स के कारागार में है और उसका डॉक्यूमेंट्स है। बाद में उसके पिताजी की, अरे झूठ बोलने का तो कोई इंतहा नहीं होती है, चाहे जितना झूठ बोलते रहिए। उसकी सहेलियां, ये सार्वजनिक है, झूठ जितना जाकर फिल्म देख लीजिए। झूठ जितना बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी का भी बहनों भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।